हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे BPSC टीचर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल पे 1,60,083 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,60,083 वैकेंसी है। शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह घोषणा किया कि इसका एग्ज़ाम जो हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसका वैकेंसी कब देगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब आपको रिजल्ट फाइनल मिलेगा, कब आपका ज्वाइनिंग होगा, हम लोग सब इसको विस्तार से बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1,60,083 वैकेंसी है यहाँ पे। बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए इस बार के लिए 4.0 के लिए, अभी हम लोग बात 4.0 के लिए कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो BPSC टीचर है ना, BPSC टीचर 4.0 के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बताया कि 1,60,083 वैकेंसी दिया जाएगा BPSC टीचर के लिए। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना हम देना चाह रहे हैं, वो हो जाता है, जैसे में अगर BPSC टीचर का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है CTET में 90 अंक लाना अनिवार्य है। 90 अंक लाना अनिवार्य है। 90 अंक जो है वो लाना अनिवार्य है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं CTET। और ये 90 अंक उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार से आउट ऑफ बिहार के हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं, यानी कि अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य है। अगर कोई विद्यार्थी 90 से कम अंक लाया, जैसे मानते हैं कि 89 ही आ गया, 88 ही हो गया, वो नहीं भर सकता इसको, वो नहीं दे सकता एग्ज़ाम। हाँ, लेकिन अगर 90 से कम है और वो बिहार का वासी है, बिहार का निवासी है, तो वो फॉर्म इसको डाल सकता है। यहाँ तक 82, 83 वाले भी डाल सकते हैं, जो रिजर्वेशन का फ़ायदा जो जिनको मिलता है वो भी इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई थी। उम्र के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, उम्र के बारे में तो आपको पता होगा, उम्र को लेकर के अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यहाँ पे मेल का उम्र 37 वर्ष हो जाता है और फीमेल का उम्र जो है वो 40 वर्ष हो जाएगा, है ना, 40 वर्ष हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो सूचना है, क्योंकि इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपको BPSC टीचर में शिक्षक बनना है तो। इसका वैकेंसी यहाँ हम लोग देखते हैं, इसका वैकेंसी जो है वो सितंबर में आ रहा है, सितंबर 2024 में आ जाएगा। सितंबर 2024 में ये वैकेंसी आ जाएगा। एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है। एग्ज़ाम की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, है ना, तो एग्ज़ाम जो है, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। रिज़ल्ट की बात किया जाए यहाँ पे, यानी कि रिज़ल्ट तुरंत ही दे करके दिसंबर की बात किया जा रहा है कि आपका जो ज्वाइनिंग है, आपका ज्वाइनिंग जो है वो दिसंबर 2024 में हो जाएगा। यानी कि अगर BPSC से शिक्षक बनना चाहते हैं, BPSC शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी यह सपना आपका साकार हो सकता है। 2024 में ही 4.0 का इतना अच्छा वैकेंसी, जो बहुत सारे विद्यार्थियों को उम्मीद तक नहीं था, बहुत सारी बातें किया जा रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो 5.0 के लिए भी, यानी कि 0.5 के लिए भी
यहाँ कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें दिख रही है। तो 4.0 आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पे हम लोग फोकस करेंगे, इसी पे हम लोग यहाँ पे इसको फोकस करने वाले हैं। जैसे में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि कितनी बार कितना अटेम्प्ट हमको मिलेगा। इसमें पूछा जाता है कि कितना अटेम्प्ट मिलेगा। तो अटेम्प्ट जो है बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट मिलता है। अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात करें, है ना, तो यहाँ पे 5 बार आप बीपीएससी टीचर भर्ती का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है, आपका अटेम्प्ट कितना हो मिल जाए, अगर आपका 40-37 भी अगर हो जाता है, इतना अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बात करें अटेम्प्ट की, अगर बहुत सारा अटेम्प्ट मिल भी जाता है, अगर आपका तैयारी सही नहीं है, अगर आपका तैयारी इस लेवल का नहीं है जो बीपीएससी आपसे प्रश्नों का डिमांड जो करता है, अगर आपने इस लेवल को पार नहीं किया है, इस लेवल को प्राप्त नहीं किया है, तो सीट 5 लाख भी अगर हो जाए और अटेम्प्ट अनलिमिटेड भी अगर हो जाता है, तो आपका नियुक्ति कहे तो आप फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे एक डिमांडिंग है, यहाँ पे कहे तो बीपीएससी अपना एक लेबल बना के रखती है कि अगर आप इतना स्टडी करके आएंगे, इतना मेहनत करके आएंगे, ये सारी किताबें पढ़ के आएंगे, तभी आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर आप उस लेवल को प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पे बीपीएससी में आप शिक्षक बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी को कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। बीपीएससी आपसे चाहता है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड को पूरा करिए। तो पूरा करने वाले विद्यार्थी के लिए 5 अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं होता, एक ही अटेम्प्ट काफ़ी हो जाता है। उनके लिए एक ही अटेम्प्ट काफ़ी हो जाता है। अच्छा, अटेम्प्ट की अगर यहाँ पे बात करें, जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में चलता है कि हम एक ही अटेम्प्ट में अगर फाइट करना चाहते हैं तो हमको क्या क्या करना होगा। ये बहुत ईजी बात है। बहुत सारा प्लान बनाया जाता है, लेकिन प्लान बनाना ही सबसे बेहतर नहीं माना जाता। प्लान पे काम करने वाले जो विद्यार्थी हैं या कोई भी आदमी है, वही सक्सेस करता है। अगर एक बार कैलेंडर आपने बना लिया और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसे फाइट करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाता। हम लोग अपने बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। 10 अगस्त से हमारा क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। 10 अगस्त से हमारा क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोग इसमें क्या क्या काम करेंगे उस पर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, क्या क्या हम लोग इस पे काम करें। क्योंकि 1.0 से ही हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों के बीच में ऐसे ही काम किए, बहुत सारे लोगों ने फाइट किया, बहुत सारे लोग नियुक्ति अभी काम कर रहे हैं, शिक्षक बन करके बहुत अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 अगस्त से इस पे हम लोग बहुत सीरियसली रूप से हम लोग काम करने वाले हैं। और हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए जो फैसिलिटी है, उस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हो जाता है बीपीएससी जो डिमांड करता है, जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को कंप्लीट कराना, उस सिलेबस को पूरा करना, उसे कंप्लीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उसको पूर्ण रूप से एक बार ज़रूर स्टडी करिए, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। तब जाकर के सेट बनाने से या प्रैक्टिस सेट सिर्फ करने से रिजल्ट नहीं होता। उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो लोग सारा सिलेबस को कंप्लीट किया है, सारा सिलेबस को पढ़ा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, इसको पूरा कराएंगे, ये पूरा कराएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सिलेबस को पूरा कराना। सिलेबस को पूरा कराना ये प्रथम प्राथमिकता होगी हमारे संस्था के द्वारा। दूसरी बात ये हो जाएगा, दूसरी बात ये है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं
यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे टीम के द्वारा आपसे हमेशा संपर्क रखा जाएगा, आपसे हमेशा संपर्क रखा जाएगा। और संपर्क इसलिए रखा जाएगा क्योंकि आपकी समस्या की जानकारी हमारी टीम को होना चाहिए। आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, आपका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, आपने क्या क्या पढ़ा, वो सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे सारा काम कराएंगे तो उससे रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि आप सिर्फ जुड़े हैं या काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जुड़ने के बाद हम 5 अटेम्प्ट की बात नहीं करते। आप हमसे अगर जुड़ते हैं तो 1 अटेम्प्ट ही काफ़ी है टीचर बनने के लिए। अगर आप 8 से 10 घंटा डेली आप मेहनत करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए टीचर बनना, 4.0 में फ़ाइट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाता है सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कराएंगे, और दूसरा हो जाएगा कि हमारी टीम आपसे हमेशा संपर्क में रहेगी। आप चाहें तो आप भी संपर्क में रहें, ये फ़ायदा हो सकता है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तीसरी जो बात हम लोग करने वाले हैं, जब हमारी टीम आपसे जुड़ेगी तो आपकी समस्या का जानकारी जो है, वो जो समस्या है आपकी, वो समस्या को इकट्ठा किया जाएगा। वो जो समस्या है, समस्या को इकट्ठा किया जाएगा। और चौथा जो बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाता है आपकी समस्या का समाधान तुरंत। वो समस्या का जो समाधान है, इस समाधान पे हमारी टीम जो है पूर्ण रूप से इस पे काम करेगी, समाधान पे, ताकि आपका रिजल्ट हो। मेरा मकसद ही है रिजल्ट होना, स्कोर आना। हम विद्वान और ज्ञानी नहीं बना सकते आपको, लेकिन रिजल्ट की जो तमन्ना और चाहत जो आप रखते हैं उसे पूरा करवाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो क्लास नोट्स भी आपको मिलेगा। आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा, यहाँ पे क्लास नोट्स भी मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा हो जाता है वो हो जाएगा प्रैक्टिस सेट आपसे यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है वो सब्जेक्ट को लेकर के, और प्लस में सब्जेक्ट के साथ साथ फुल लेंथ का जो बीपीएससी सवाल पूछता है, बीपीएससी जो आपसे प्रश्न पूछता है, वो फुल लेंथ का भी टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, टॉपिक वाइज भी हो जाएगा, है ना। एक तो टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फुल लेंथ जो है वो फुल लेंथ का टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 5 अटेम्प्ट, अभी तक 3 अटेम्प्ट बहुत सारे विद्यार्थी का ख़त्म हो गया होगा, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। क्या वजह है रिजल्ट नहीं हो पाता? एक अटेम्प्ट आसान होता है, एक ही अटेम्प्ट में आप फाइट कर सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है आपके पास। बस 8 से 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, और वो भी एकदम सीरियसली पढ़िए। 8 से 10 घंटा अगर पढ़ते हैं तो अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 4.0 का जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें निश्चित तौर पे आप फाइट करेंगे, अच्छे मार्क्स से फाइट करेंगे। एक अटेम्प्ट में फ़ाइट करने के लिए कुछ रणनीति होता है, कुछ तरीका होता है। जैसे हमने कहा, हम जब भी अपने विद्यार्थी से मिलते हैं तो उनसे यही बात करते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे पास आए हुए हैं तो ये आपका अंतिम ही है, अंतिम लेकर के चलिए। और अंतिम लेकर के जब आप चलते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको इसमें सीरियस होना पड़ता है। बहुत सारे काम जो हैं, जो आपके ज़िंदगी में हमेशा जो शुमार रहता है, उससे थोड़ा दूरी बनाया जाता है अपने दोस्तों के बीच में, है ना। बहुत सारा ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद होता है। यहाँ पे अगर आप टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अटेम्प्ट में कैसे इसको फाइट करेंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे, इसको कैसे पूरा करेंगे, उसी पे हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, एक अटेम्प्ट को फाइट करने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है
है ना, क्योंकि 3 बार से कोई भी विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम दिया है तो इस चीज़ को समझ रहा होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक ही बार में फ़ाइट करना चाहते हैं, उनके लिए भी वही बात है, सेम टू सेम ही है। जैसे हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला जो काम है ना, जैसे कैसे करें, एक ही अटेम्प्ट में हम लोग कैसे फ़ाइट करें, सबसे पहला जो काम हमारा हो जाएगा वो हो जाता है सटीक किताबों का चयन करना सॉरी, सटीक किताबों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। सटीक किताबें जो हैं, सटीक किताबें ये आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे NCERT की किताबें हो गया, SCERT की किताबें हो गया, जो बिहार सरकार इसको निकालती है। उसके बाद जो दूसरा है हमारे लिए, कम समय में सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है कम समय के लिए। उसके बाद आपके पास 8 से 10 घंटा पर्याप्त समय होना चाहिए। 8 से लेकर के 10 घंटा जो है वो पर्याप्त समय होना चाहिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब अपने स्टडी में आपके पास जितना टाइम है वो सारा का सारा टाइम लगा दीजिए। मेरा तो बस 8 से 10 घंटा डेली। सफल और असफल लोगों में कुछ फ़र्क होता है। सफल लोग जो हैं वो डेली काम करते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपना टाइम ज़रूर अपने आप पे निकालते हैं, अपने पे ज़रूर वो देते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा टारगेट के अनुसार, उसके बाद बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसलिए हम कहेंगे कि चाहे जो भी समस्या हो, आप बर्थडे पार्टी मनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन 8 से 10 घंटा डेली टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा बात है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए वो हो जाएगा कि कभी भी मेरे क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि प्रत्येक क्लास से 1 प्रश्न 2 प्रश्न की गारंटी ज़रूर रहेगी। 1 से 2 प्रश्न की गारंटी ज़रूर रहेगी प्रत्येक क्लास से, इसलिए मिस नहीं करें। हमारे जो क्लास है उसे मिस नहीं करें आप। जैसे आप पूछ रहे थे कि कितना फीस सर लगेगा, फ़ी बहुत ही कम है। पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश जितने भी लोग आपको करा रहे होंगे BPC टीचर की तैयारी, आप देखते हैं हम लोग पेड ग्रुप में भी कराए थे, बहुत कम, मिनिमम, एकदम मिनिमम, जो आपके मोबाइल का जो रिचार्ज है ना, आप देख रहे होंगे जियो तो अपना काफ़ी रेट भी बढ़ा दिया है, रिचार्ज का बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोग उतना भी नहीं करेंगे, बहुत ही कम, मिनिमम, एकदम मिनिमम जितना भी होगा वही प्राइस है यहाँ पे। समझिए कि एक मोबाइल के रिचार्ज के बराबर ही हम लोगों ने ये फ़ी रखा है। बस मेरा मकसद है आपको कंप्लीट कराना। मेरा मकसद और उद्देश्य जो चाहत हमारा भी है, वो हम चाहते हैं कि हम जितना मेहनत करें उससे कहीं ज़्यादा आप मेहनत करें, तब जा कर के आप BPC 4.0 जो टीचर का एग्ज़ाम है, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का जो एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में होगा आप उसे आराम से फाइट कर सकते हैं, बहुत ईजिली और बहुत आराम से। बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको लगता होगा कि कभी कभी बातें दिमाग में चलता होगा कि एक ही बार में कैसे किया जा सकता है, एक ही बार में होगा। जहाँ तक मेरा मानना है एक ही बार में होगा, 2-3 बार क्यों सोचना। जो चीज़ अगर एक बार में प्राप्त हो जाता है 2-3 बार में मत सोचिए। हाँ, रणनीति अगर गड़बड़ आपने कर लिया, आपका पढ़ने का तरीका गलत है, अगर आपने सटीक किताबों का उपयोग नहीं किया, तब आपको बार बार एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप अपने लाइफ में ही पहली बार में ही सटीक किताबें पढ़िए, सही रणनीति लगाइए, जो चीज़ें जो डिमांड करता है BPC उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं आप, तो BPC ये 2024 दिसंबर में आप ज्वाइन कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत ईजिली रूप से। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। बिहार सरकार ने तो इतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए दिया है ना। 1,60,083 वैकेंसी है, 1,60,083 वैकेंसी है। अभी से ही लग जाइए। 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपने देखा होगा, प्रश्नों का लेवल देखिए, 1.0, 2.0, 3.0 का है ना, और री एग्ज़ाम जो हुआ है
सबका एग्ज़ाम पेपर देखिए, बहुत ईजी है। बीपीएससी से टीचर बनना बहुत ही आसान है, इसको बहुत मुश्किल मत बनाइए। हमने फील किया है, हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस है हमारा 1.0 से ही। मेरे जितने भी विद्यार्थी जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, जिन लोगों ने बीएड और डीएलएड किया था, वो एक ही बार में उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। उनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो लोग बैठे और आराम से निकाले और फाइट किए। हम लोग जब भी तैयारी करवाते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं लगाई जाती, जैसे होता है कि इसको बहुत वास्ट तरीके से ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं करवाया जाता। 8 से 10 घंटा टाइम दीजिए, सटीक किताबें पढ़िए, सही रणनीति में पढ़िए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन में रह के पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट निश्चित तौर पे आपका होगा। तो आप हमारे अगर जुड़ना चाहेंगे, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो यूट्यूब के नीचे ही वो सब चीज़ें तुरंत ही सब ठीक होने वाली है। चार्ज वगैरह भी सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मिनिमम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है इसका। तुरंत ही ज्वाइन करेंगे और हमेशा आपसे मुलाकात होते रहेगी, बात होते रहेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।